नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी बेसिक स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कक्षा 6 के गणित में पढ़ने वाले हैं आप कितनी संख्याएं बना सकते। अभ्यास करने के लिए जो पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे वो है बिना पुनरावृत्ति, मतलब बिना किसी संख्या को दोहराए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। ए में, अब यहाँ ए में 4 संख्या दिया गया। पहला है 2, 4 अंक दिया गया। पहला है 2, 8, 7 और 4। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक को पहले लिखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा अंक है 8 पहले लिखेंगे। उसके बाद उससे छोटा अंक है 7 को लिखेंगे। उसके बाद उससे छोटा अंक है 4, उसके बाद 4 को लिखेंगे। उसके बाद सबसे छोटा अंक है 2। तो ये सबसे बड़ी संख्या बनी 4 अंकों की। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए अब इसको उल्टा करके लिख देंगे। मतलब इस संख्या को 2 से स्टार्ट करेंगे। जैसे 8 से संख्या स्टार्ट हुई है, संख्या को 2 से स्टार्ट करके इसे लिख देंगे। सबसे छोटी संख्या है 2, तो 2 को पहले लिखेंगे। उससे बड़ी संख्या है 4, उससे बड़ी संख्या है 7, उससे बड़ी संख्या है 8। तो इस तरीके से आप सबसे छोटी संख्या बन गई आपकी छोटी संख्या। क्वेश्चन नंबर बी में पहला है 9, 7, 4 और 1। इसमें सबसे बड़ा अंक है 9। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक को पहले लिखेंगे, 9 लिखेंगे। उसके बाद उससे छोटा अंक कौन सा है? 7 है। ठीक। उसके बाद उससे छोटा अंक 4 है। फिर उससे छोटा अंक 1 है। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसे छोटी संख्या लिखने के लिए जो सबसे लास्ट वाला अंक है इकाई का, उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद दहाई का जो अंक है 4, उसके बाद लिखेंगे। उसके बाद सैकड़ा का जगह जो 7 है उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद 1000 की जगह 9 है सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या ये बन गई हमारी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी देखने से पहले आप यहाँ देख ले, कोई भी संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होती। अगर वो 0 से संख्या स्टार्ट है उसके बाद वाले अंक ही गिने जाएंगे। संकेत में आप देख रहे हैं 0, 754 3 अंकों की संख्या है, ना कि 4 अंकों की। क्योंकि 0 किसी भी संख्या में पहले नहीं होता है। 0 हमेशा संख्या के बाद में या कहीं बीच में ही एडजस्ट होता है। तो यहाँ जो संख्या है, यहाँ जो अंक है 4 है, 7 है, 5 है और 0 है। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हमें सबसे बड़ा अंक लिखेंगे 7 है। उससे छोटा अंक कौन सा? उससे छोटा का 5 है। उससे छोटा 4 है। उसके बाद सबसे लास्ट में 0 लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई आपकी 7540 हो गई। उसके बाद संख्या, इसको सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम 0 को तो लिख नहीं सकते, उसके जगह हम 4 लिखेंगे। ठीक, 0 को उसके बाद डालेंगे। उसके बाद इससे बड़ी संख्या 5 हो गई। उसके बाद सबसे लास्ट 7 लिखेंगे। ये हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्वेश्चन नंबर सी का। अब क्वेश्चन नंबर डी का सबसे बड़ी संख्या में बनाना है। 1 अंक है, उसके बाद 7 अंक दिया, उसके बाद 6 अंक, उसके बाद 2 अंक दिया। तो सबसे बड़ा अंक है 7, सबसे पहले लिखेंगे। उससे छोटा अंक है 6, उसके बाद है 2 और सबसे लास्ट में 1 है। तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे, अब संख्या को उल्टे क्रम में लिख देंगे। सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे इसमें, उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई है। अगर आप किसी भी संख्या की बड़ी संख्या प्राप्त कर लेते हैं तो उस संख्या को उल्टे क्रम में लेके आप
सबसे छोटी संख्या को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, यहाँ पे 4 अंक दिया गया है, 5 है, 4 है, 0 है और 3 है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें सबसे बड़ा अंक लिखना पड़ेगा 5। सबसे बड़ा अंक है 5, फिर उससे छोटा अंक है 4, फिर उससे छोटा अंक है 3 और सबसे लास्ट में है 0। अब इसको हमें सबसे छोटी संख्या बनाना है। ये तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। को याद रहे कि छोटी संख्या बनाते समय 0 को पहले ना डाल दें। 0 से बड़ा है 3 तो पहले 3 डालेंगे, उसके बाद इसको 0 डालेंगे यहाँ पे। फिर उससे बड़ी संख्या अंक है 4, इसको 4 डालेंगे। फिर उससे बड़ी अंक है 5 तो ये 5 बढ़ेंगे। ये क्या हो गई? सबसे छोटी संख्या हो गई। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। दूसरा जो प्रश्न है इसमें दे रहा है किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में 3 अंक हैं। हमें कोई भी एक अंक लेना है जिसका हम 2 बार यूज कर लें। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो अंक है 8 का 2 बार ही यूज कर लेते हैं। 2 बार अंक लिख देंगे 8 को। उससे छोटा है 7, फिर उससे छोटा है 3। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसको सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें सबसे छोटे अंक को पहले लिखना है, फिर उससे बड़े अंक को, फिर उससे बड़े अंक को लिखना है। ये छोटी संख्या हो गई। छोटी संख्या 4 अंकों की। अब आता है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में 3 अंक है, 9 है, 0 है और 5। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या है 9, तो इसका 2 बार यूज कर लेते हैं हम। तो 9 को 2 बार लिखते हैं। उसके बाद 5 डालते हैं, उससे छोटी संख्या, उसके बाद 0। सबसे बड़ी संख्या हो गई 4 अंकों की। इसको छोटी संख्या बनाने के लिए हम 0 को पहले तो डाल नहीं सकते। अगर 0 डालेंगे तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो 0 को उससे बड़े अंक है 5, तो 5 को पहले डालेंगे। उसके बाद 0, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या को 2 बार डाल देंगे। छोटी संख्या हमें प्राप्त हो गई। छोटी संख्या। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में 0 है, 4 है और 9, 3 संख्या दिए गए हैं। इसी तरह इसमें भी 9 को हम 2 बार यूज कर लेते हैं, 9 अंक को। उसके बाद उससे छोटा अंक है 4, फिर 0। सबसे बड़ी संख्या हो गई 4 अंकों की। और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम 4 लिखेंगे, उसके बाद 0, उसके बाद 2 9 डाल देंगे यहाँ पे। तो सबसे छोटी संख्या हो गई 4 अंकों की। उसी तरह क्वेश्चन नंबर डी में 8 को 2 बार यूज करेंगे। बाद उससे छोटी संख्या है 5, अब उससे छोटी 1। बड़ी संख्या हो गई है। इसको छोटी संख्या बनाने के लिए पहले छोटा अंक लिखेंगे, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या हो गई 4 अंकों की। प्रश्न संख्या 3 में हम देखें, दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएं। पहला ए में आपको बताया गया है अंक 7 से 2 इकाई के स्थान पर रहे। सबसे बड़ी संख्या बनाए हैं, यहाँ 7 को इकाई के स्थान पर डाल दिया है। फिर यहाँ पे 9 सबसे बड़ी संख्या है, उससे छोटी संख्या 8 है, उसके बाद उससे छोटी संख्या 7। तो आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन ये इकाई हमेशा 7 पे रहनी चाहिए। तो इकाई 7 पे है। ध्यान दीजिए, अंक 0 से संख्या आरंभ नहीं हो सकती। अंक 4 से 2 दहाई के स्थान पर सबसे बड़ी अंक हो गया 9 हो गया, उससे छोटी अंक हो गया 8 हो गया,
और उससे छोटी। अब 8 से छोटी संख्या कौन हुई? 7। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई आपको 4 अंकों की। अब 1 ले लेंगे सबसे छोटी, उसके बाद 0 ले लेंगे, उसके बाद 2 लेंगे अपना। ये सबसे छोटी संख्या हो गई। प्रश्न संख्या सी, अंक 9 सदैव 100 के स्थान पर है। पहले इकाई हो गया, उसके बाद दहाई हो गया, उसके बाद सैकड़ा हो गया, सैकड़ा, उसके बाद हजार। अंक 9 को बताया गया हमें सैकड़ा का स्थान पे है। ये अभी अंक जो 9 है ये दहाई के स्थान पे है, इसे सैकड़ा का स्थान पे डालना, मतलब दूसरे नंबर पे डालना। अब ये ऐसे खंड बनाएंगे, ठीक। इसमें 4 खंड, 1 2 3 4 हो गया। इसको सैकड़ा का स्थान पर लिखना, तो हमने 100 के स्थान पर डाल दिया। सबसे बड़ी संख्या बनाना, तो 9 तो सबसे बड़ी संख्या है, 9 सबसे बड़ा अंक है। अब इसको, इससे बड़ा अंक तो कोई है नहीं, तो इससे छोटा अंक को हम 8 डाल देंगे। फिर उसके बाद इससे छोटा अंक 8 से 7 डालेंगे, उसके बाद 6 डालेंगे। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या बन के तैयार हो गई। उसी तरह इसमें डालना है आपको, 9 को सैकड़ा का स्थान पे डालना है, तो और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो अंक में सबसे छोटी अंक होता है 1। 1 को पहले डालेंगे, उसके बाद 9। 1 से छोटा अंक कौन सा होता है? 0। फिर हम उसके बाद 1 का बड़ा अंक होता है 2। सबसे छोटी संख्या हो गई, छोटी संख्या हो गई 4 अंकों की। उस तरह अंक 1 सदैव 1000 के स्थान पर होना चाहिए। 1000 जो चौथा खंड है 1000 का है, 1000 का है। ये जो चौथा खंड है 1000 का है, तो 1000 का स्थान पर डाल दिया हमने। सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो उससे सबसे बड़ा अंक होता 9, उससे छोटा 8, उससे छोटा 7। तो ये सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की, 4 अंकों की। उसके बाद सबसे छोटी संख्या बनाना है। सबसे छोटी संख्या 1 हो गया। सबसे छोटी संख्या बनाना कि 1 से ज़्यादा छोटा तो हो नहीं सकता, 1 से छोटा 0 ही होगा, 0 हमने डाल दिया। फिर अब 1 को दोबारा यूज नहीं करना, तो इसके 1 से बड़ा होता है 2, तो इसको 2 डालेंगे आगे। उसके बाद 3। अब ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई है। आरोही क्रम, आरोही या बढ़ते क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से आरंभ करके सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। अवरोही क्रम या घटते क्रम का अर्थ है सबसे बड़े से प्रारंभ कर सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। जो अभी हमने सबसे बड़ा संख्या बनाने को सीखा, जो सबसे बड़ा अंक होता है 9, उससे छोटा होता 8, उससे छोटा 7। तो ये बढ़ते क्रम में नहीं, ये घटते क्रम है, ये अवरोही क्रम में है। ये जो बड़ी संख्या होती है जो बड़ी संख्या अवरोही में है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं, उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। ये बड़ी संख्या है, तो ये
घटते क्रम में है, घटते क्रम में है। ये सबसे छोटी संख्या है। तो क्या ये बढ़ते क्रम में है? बढ़ते क्रम में है या इसे आरोही बोल सकते हैं, आरोही क्रम में है। आपके सामने एक फोटो है, रामहरि है, एक डोली है, एक मोहन और एक शशि जी। इनकी हाइट जो है पहले की है 160 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर। अब इन्हें आरोही और अवरोही दोनों क्रम में लिखना है। आरोही क्रम या बढ़ते क्रम। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी कौन सा है? डोली है यहाँ पे। ठीक, डोली की हाइट कितनी है? डोली की हाइट है 154 सेंटीमीटर। ठीक, फिर उससे बड़ी कौन है? इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा है मोहन। इसकी हाइट कितना है? 158 सेंटीमीटर। उससे बड़ा शशि है। इसकी हाइट कितनी है? शशि की हाइट है 159। उसके बाद है रामहरि की हाइट है 160 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला जो है 154 सेंटीमीटर है, दूसरा 158 सेंटीमीटर, तीसरे की हाइट है 159 सेंटीमीटर और चौथे की हाइट है 160 सेंटीमीटर। तो बढ़ते क्रम में हो। अवरोही या घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़े की हाइट कितना है? रामहरि की हाइट है 160 सेंटीमीटर। फिर इससे छोटे कौन है? इससे छोटी है शशि। इनकी हाइट है 159 सेंटीमीटर। इससे छोटी है मोहन। उससे छोटा है मोहन। इसकी हाइट है 158 सेंटीमीटर और सबसे छोटी है डोली, जिसकी हाइट है 154 सेंटीमीटर। आपके सामने अलमारियां हैं जिनके सबका अलग अलग मूल्य है। इसे हमें बढ़ते क्रम और घटते क्रम में सजाना। आरोही क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम। उसके बाद आरोही क्रम या बढ़ते क्रम। सबसे कम मूल्य है 1788, उससे ज़्यादा है 1897, फिर उससे ज़्यादा है 2635, फिर उससे ज़्यादा है 2854, फिर उससे ज़्यादा है 3975। ये आपका बढ़ते क्रम में हो गया। अब इसको घटते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले इसे डालेंगे हम। पहले 3975, उसके बाद इसको लिखेंगे 2854, उसके बाद इसको लिखेंगे 2635, उसके बाद 1897, उसके बाद सबसे छोटा 1788। ये क्या हुए? अवरोही
क्रम मतलब घटते क्रम। घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या, फिर उससे लास्ट में सबसे छोटी संख्या। बढ़ते क्रम में जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, जो सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या होगी सबसे लास्ट में जाएगी। बुक में प्रयास के लिए दिया गया है जिसमें लिखा हुआ निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, तो सबसे छोटी संख्या को हमें पहले लिखना पड़ेगा। सबसे छोटी संख्या 571, तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे 571। उससे बड़ी संख्या कितने हैं 847। फिर उससे बड़ी संख्या कितनी है 8320 है। फिर उससे बड़ी संख्या है 9754। बढ़ते क्रम में हो गया आरोही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, सबसे छोटी संख्या 9801। फिर उससे बड़ी संख्या हो गई 25751। फिर उससे बड़ी संख्या हो गई 36501। उससे बड़ी संख्या है 38802। ठीक, ये बढ़ते क्रम आरोही क्रम में। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में हमें डालना। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या है ये 5 अंकों की 85,400। ठीक, फिर उससे छोटी संख्या कितनी है, उससे छोटी संख्या है 7,861। इससे छोटी संख्या 75,100। फिर उससे छोटी संख्या 5,000। ये अवरोही क्रम, ये अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में है, क्रम में है। ठीक, अब यहाँ भी क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर ए का था, एक क्वेश्चन नंबर बी है। यहाँ सबसे बड़ी संख्या कितनी है 92,547 है। फिर उससे छोटी संख्या कितनी है 88,715 है। फिर उससे छोटी संख्या है 45,321 है। फिर उससे छोटी संख्या है 1,971। ये भी अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में है। अब आपको समझ में आ गया होगा बढ़ती क्रम और घटती क्रम।